बहन सोनिया जी, ढोलक की ताल को थोड़ा हल्का रखिए, इतनी तेज क्यों बजा रही हो? आप पूरा का पूरा ध्यान मेरी बांसुरी की धुन पर रखिए। जब बांसुरी की धुन हल्के बजते हुए ढोलक के साथ मिलेगी तो बहुत ही आनंद आएगा। क्यों राहुल योगी जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा तो पूरा का पूरा ध्यान आपकी बांसुरी पे ही है। बहुत बढ़िया बांसुरी बजाती हैं आप। मम्मी जी, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ढोलक हालांकि आप बहुत अच्छा बजा रही हो, लेकिन ढोलक को थोड़ा हल्के बजाओ। मोदी जी की बांसुरी की धुन से आपके ढोलक का ताल थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसीलिए ताल को थोड़ा हल्का रखो। मेरे बेटे राहुल, तू भी मोदी जी की बातों में आने लगा। हालांकि मोदी जी बांसुरी अच्छी बजाते हैं, लेकिन मेरा भी ढोलक बजाने में नाम है चारों तरफ। मैं भी ढोलक बहुत अच्छा बजाती हूँ। क्यों योगी जी, आप कैसे चुप बैठे हो? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? सोनिया जी, आपका ढोलक का आवाज अच्छा है, मानता हूँ इस बात को, लेकिन मोदी जी की बांसुरी की धुन मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं तो मोदी जी की बांसुरी की धुन में बिल्कुल खो गया। बहुत ही बढ़िया बांसुरी बजा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी, इस बांसुरी पे नागिन वाली धुन को ना बजाओ, बड़ा मजा आएगा सुनते हुए, बहुत मजा आएगा। योगी जी, आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। यहाँ पे अपना लोग पहाड़ी पे बैठे हुए हैं और यहाँ चारों तरफ सांपों का भी काफी बसेरा है। अगर मैंने बांसुरी पे नागिन वाली धुन बजा दी तो यहीं पे कोई सांप ऊप निकल पड़ेगा, इसीलिए जो मैं धुन बजा रहा हूँ उसी को आराम से सुनो। अरे मोदी जी, इन्हीं योगी जी की बातों में मत आओ। आप जो धुन बजा रहे हो मुझे तो सुनते हुए बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन ये मोदी जी एक बात बताओ, ये बांसुरी की धुन आप बजाना कहाँ से सीखे? राहुल, तुम भी बेफालतू की बात करती हो। मैं बांसुरी की धुन कैसे सीखा, ये कोई बात है? अरे बचपन से ही मुझे बांसुरी बजाने का बहुत बड़ा शौक था, इसीलिए बांसुरी बजाते बजाते बांसुरी की धुन बजाना सीख गया मैं। जैसे कि राहुल, तुम्हारी मम्मी बहन सोनिया जी भी कितना अच्छा ढोलक बजा लेती हैं। वो ढोलक कहाँ से सीखी? मोदी जी, ये राहुल तो बेफालतू के सवाल करता रहता है। अरे कला भी कोई सीखने की बात होती है? कला तो अपने आप आ जाती है। अब देखो, मुझे ढोलक बजाने की कला आ गई, मुझसे अच्छा गाँव में कोई ढोलक नहीं बजाता है। वैसे मोदी जी को बांसुरी बजाने की कला आ गई, मोदी जी से अच्छी गांव में कोई बांसुरी नहीं बजाता। जी, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एक बात बताओ, मैं, आप और योगी जी मिलके तीनों लोग खेत पर काम करने के लिए आए थे, और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है। मेहनत करते करते खेत पे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी, लेकिन आप तो बैलगाड़ी के नीचे आके बैठ गए। आप तो बैलगाड़ी के नीचे छाया में बैठे हो, जबकि मैं और योगी जी बैलगाड़ी से बाहर धूप में बैठे हैं इतनी गर्मी में। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? बैलगाड़ी के नीचे बैठने की एक ही बंदे की जगह है, यानी कि बैलगाड़ी के नीचे एक ही आदमी बैठ सकता है, तो मैं आराम से बैठ गया। अब भाई गर्मी तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है, जब तक मैं आराम से इस बैलगाड़ी के नीचे आराम नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं निकल के नहीं आऊंगा इसके नीचे से। तो मोदी जी एक बात बताओ, हम लोग ऐसी धूप में बैठे रहे, आप तो आराम से बैलगाड़ी के नीचे बैठे हो और आप तो आराम से आराम कर लोगे, लेकिन हम क्या करेंगे? आप तो आराम करके दोबारा काम करना शुरू कर दोगे खेतों पे, हम यहाँ धूप में बैठे रहेंगे, हमें और गर्मी लग रही है। राहुल चलो अपने लोग घर पे चलते हैं, काम ही नहीं करेंगे मोदी जी के यहाँ खेतों पे। योगी जी आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो, इस तरीके की बात मुझे बिल्कुल शोभा नहीं दे रही है। अरे इस बैलगाड़ी के नीचे एक ही आदमी बैठ सकता है, अगर तुम्हारे बैठने की जगह होती तो मैं तुम्हें बैठा लेता इस बैलगाड़ी के नीचे। अब मैं बैलगाड़ी के नीचे छाया में बैठा हूँ, ये तुमसे देखा नहीं जा रहा है, तुम्हें लगता है कि मैं भी बैलगाड़ी से बाहर आके धूप में बैठूं। मोदी जी ये हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है, हम चाहते हैं अगर थोड़ी देर तुम अब बैलगाड़ी के नीचे बैठ लिए, अब थोड़ी देर हमें बैठ जाने दो, अब तुम बैलगाड़ी के नीचे से निकल आओ। अब बैलगाड़ी के नीचे थोड़ी देर मैं बैठ जाता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बैठ लूंगा, फिर मैं छाया में आराम कर लूंगा बैलगाड़ी के नीचे, उसके बाद योगी जी बैलगाड़ी के नीचे बैठ लेंगे। इस तरीके से तीनों लोग छाया में आराम कर लेंगे गर्मी में। नहीं तो इस गर्मी में दूर तक कोई पेड़ पौधा भी नहीं है इस बैलगाड़ी की छाया के अलावा। तो अगर आप हम दोनों से खेत पर काम कराना चाहते हो तो थोड़ी देर बैलगाड़ी के नीचे आराम कर लेने दो। लो भाई राहुल, मैं बैलगाड़ी के नीचे से निकल आता हूँ, आगे तुम बैठ जाओ। मुझे बैलगाड़ी के नीचे छाया में इस गर्मी में बैठना तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा गया। लो आ जाओ नीचे, आ जाओ तुम बैलगाड़ी के नीचे आके आराम करो, उसके बाद योगी जी आराम कर लेंगे। इस तरीके से तीनों लोग बैलगाड़ी के नीचे आराम कर लेंगे। वैसे रोहित और कोहली, एक बात सच्ची बताऊं, जैसे अफगानिस्तान ने 272 रन का स्कोर बनाया पहले बैटिंग करते हुए, तो मैं तो समझा कि अफगानिस्तान ने तो बहुत बड़ा स्कोर सामने खड़ा कर दिया अपनी टीम इंडिया के सामने। लेकिन उसके बाद जब तुमने बैटिंग करना शुरू की है रोहित, तो मेरा दिल खुश हो गया। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि वर्ल्ड कप का ये अफगानिस्तान और तुम्हारा मैच खत्म होते ही तुरंत दावत पे मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अब मैंने दावत पे बुला लिया,
जम के खाओ जितना खाना चाहती हो। अब तुम वर्ल्ड कप के मैच अच्छी तरीके से जीत रहे हो। उस दिन ऑस्ट्रेलिया को भी तुमने 6 विकेट से हरा दिया। आज तुमने देखो अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। मोदी सर जी, अब तो हम ऐसी ही दावत खाते रहेंगे। ये वर्ल्ड कप इस बार अपने देश में है, इस बार का वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। अरे कोहली, तुम्हारे मुंह में घी और शक्कर, और तुम रन भी इस बार काफी मार रहे हो। उस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी तुमने 50 मारी थी, आज तुमने फिर से 50 मार दी। इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए तुम्हारा बल्ला चलना बहुत जरूरी है, और तुम्हारा बल्ला चल रहा है। अब तो रोहित का भी बल्ला चल गया। रोहित, तुम चुप कैसे हो? तुमने जो 84 गेंदों पे 131 रन की पारी खेली है, आज मजा आ गया उसे देख के। मोदी जी, मैं चुप क्या हूँ, आपकी दावत खा रहा हूँ इसीलिए चुप बैठा हूँ। मैं खाना खाते वक्त ज्यादा बात नहीं करता हूँ। मोदी जी, आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। इस बार का वर्ल्ड कप ऊपर वाले ने चाहा अपना ही लोग जीतेंगे। लेकिन मोदी जी, थोड़ी बहुत तारीफ भी मेरी भी कर दो। मैंने भी तो 2 विकेट लिए इस अफगानिस्तान के सामने। मेरी बैटिंग नहीं आई तो क्या करूं? अरे हार्दिक, कैसी बात करती हो? तुम अच्छे ऑलराउंडर हो, और जब ऑलराउंडर अच्छा प्रदर्शन करती है तो टीम को बहुत अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। उसी तरीके से तुम काम करती हो। और केएल राहुल, तुम्हारी फॉर्म भी बहुत बढ़िया टाइम पे वापस आई है। नहीं तो चोट से पहले तुम्हारी फॉर्म भी गड़बड़ थी और तुम्हें चोट भी लग गई थी। लेकिन चोट के बाद जो तुमने वापसी की है, गजब की वापसी की है। एशिया कप भी तुमने जिता दिया, और वर्ल्ड कप में भी तुम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। उस दिन ऑस्ट्रेलिया के सामने तुमने बहुत अच्छे रन मारे, लेकिन शतक से चूक गए। मोदी जी, शतक से चूक गया कोई बात नहीं, अपनी टीम तो जीत गई। अरे मोदी जी, योगी जी, लालू जी, आपने मिलकर बहुत अच्छा भंडारा कराया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। अरे योगी जी, एक पूरी और बढ़ाना जरा मेरे पत्तल में, एक पूरी और दे दो बस। देखो राहुल, पहले 2 पूरी खा लो, उसके बाद तुम्हें और जरूरत होगी तो और ले लेना। पहले 2 पूरी तो खाओ, और अगर तुम्हारे पत्तल में ज्यादा पूरी अभी चली गई, तुम नहीं खा पाए, फिर क्या करोगे? फेंकोगे क्या पूरी को? जितना खा सकती हो पहले उतना लो, बात को पूरी और दे दूंगा मैं जब ये 2 पूरी खा लोगे तुम। चलो कोई बात नहीं है, पूरी बात को ले लूंगा। छोले तो दो कम से कम, चावल और पूरी ली है मैंने अभी। ये जो भगोने में भरे हुए बिल्कुल छोले रखे, दे दो 1 कटोरी में भर के छोले। मोदी जी, लालू जी को कटोरी दो 1 छोलों के लिए। राहुल, इतनी देर से इतने लोग खाकर भंडारा चले गए, लेकिन तुमने आते ही उधम काट दिया, बिल्कुल आफत मचा के रखी है तुमने। अरे अभी दे रहा हूँ कटोरी, अभी छोले लेना, अभी लालू जी तुम्हें छोले देंगे। केजरीवाल, मुझसे जरा पीछे हट के खाओ। तुम चुपके मेरे पीछे छोले और चावल खा रहे हो। कहीं मेरे शर्ट से छोले चावल मत लगा देना, दाग लग जाए कहीं मेरे शर्ट पे खाने का। अरे नहीं मोदी जी, मैं तुमसे बहुत पीछे हूँ, काफी पीछे खड़ा होकर मैं छोले चावल खा रहा हूँ आपके। लेकिन मोदी जी, योगी जी, लालू जी, आपने मिलकर भंडारा कराया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया खाना है आपका। पूरी तो कम से कम मैं 40 खा चुका हूँ, अब मैं चावल खा रहा हूँ। देखो मोदी जी, अभी तक मुझे छोले नहीं मिले, फिर आप कहोगे कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। लालू जी, छोले दो मुझे। अरे राहुल, अभी छोले दे रहा हूँ मैं, अभी छोले दे रहा हूँ। मोदी जी, कटोरी इधर रखो छोले के लिए। तुम तो कटोरी अपने हाथ में पकड़े पड़े हो, इधर को लाओ जरा। राहुल को मैं छोले दे दूं, काफी देर से खड़ा हुआ है ये। और अखिलेश, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने हाथ से कटोरी में छोले क्यों ले रहे हो? जब मैं छोले परोस रहा हूँ तो तुम अपने आप से भगोने में से छोले क्यों ले रहे हो? अरे छोले परोसने वाला मैं हूँ तो मैं ही दूंगा तुम्हें, अपने हाथ से मत लो। अरे लालू जी, क्या पता आप कब दोगे? देख रहे हो राहुल भाई कब से खड़े हुए हैं, अभी तक तो उन्हें छोले मिले नहीं है। मुझसे रहा नहीं जा रहा है भूख के मारे, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने अपने हाथ से छोले ले लिए। अरे राहुल, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, विदेश से पढ़कर आ गए, बड़ा टाइम बाद आए इस बार तुम। अब मोदी जी, पूरे 1.5 साल बाद पढ़ाई करके विदेश से आया हूँ मैं। वैसे राहुल, अब तुम विदेश थोड़ी जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो यहाँ पर अपने देश में ही रहकर नौकरी करोगे। हाँ योगी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब यहीं पे अपनी नौकरी देख लूंगा कोई अपने देश में ही। और तुम सब लोग ठीक हो? और अखिलेश, तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो, कैसे बैठे हो? अरे कैसी नहीं बैठा हूँ, प्यास लग गई, लालू जी से पानी मंगाया था जग में, वही पानी पी रहा हूँ। लालू जी, 1 जग में और पानी ले आओ, राहुल को भी पानी पिला दो, इतने टाइम बाद विदेश से आया है। अरे मोदी जी, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। तुम्हारी दुकान अभी छोटी की छोटी है, जितनी छोटी दुकान मैं छोड़ के गया था पहले, इतने साल बाद भी तुम्हारी दुकान वही छोटी की छोटी दुकान रही, बढ़ाई नहीं तुमने दुकान। क्या राहुल, दुकान बढ़ाई जाए? इसी दुकान से अपना खाना पीना चल रहा है, क्या जरूरत है ज्यादा पैर फैलाने की? जितनी चादर हो उतना ही काम करना चाहिए। आदमी जैसे ज्यादा कमा
कमाता है वैसी खर्चे भी बढ़ जाते हैं उसके। मैं तो इसी अपनी छोटी दुकान में ही खुश हूँ। अरे मोदी जी, एक 50 रुपए वाली चॉकलेट देना, बढ़िया सी चॉकलेट। तुम भी राहुल अजीब बात करते हो। ये छोटी सी दुकान है, इस दुकान में हमने कभी 2 रुपए से ऊपर बिस्किट का पैकेट नहीं बेचा। तुम 50 रुपए की चॉकलेट की बात कर रहे हो? नहीं ये चॉकलेट। क्या मोदी जी, दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम पीछे जा रहे हो। सामान रखा करो, चॉकलेट रखा करो। आजकल तो चॉकलेट सब लोग खाते हैं और सारे दुकानदार रखते हैं। चलो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की एक टॉफी दे दो। ये कौन सा फ्लेवर होता है? ये तो हमने कभी नहीं सुना। हमारे यहाँ तो संतरे वाली गोली है, 1 रुपए की 5, ले लो। अरे राहुल, कैसी कैसी चीजें मांग रहे हो? ऐसी चीजों के तो हमने नाम भी नहीं सुने। अरे चॉकलेट मांग रहे हो, इससे तो जाके केजरीवाल की दुकान से गुड़ ले लो, 5 रुपए का गुड़ खा लो, तुम्हारे जिस्म को लगेगा गुड़। और अखिलेश, कितना पानी पियोगे? पूरे 50 गिलास पानी पी गए। तुम्हारा पेट है कि समुंदर है? नहीं योगी जी, मैं गुड़ नहीं खाता, मैं मीठा नहीं खाता। ऐसा करो मोदी जी, एक इडली डोसा लगा दो। अजीब आदमी हो, विदेश में जाके लोगों को पढ़ा के आए हो या खुद पढ़ के आए हो? मुझे लगता है टीचर को उल्टा तुम पढ़ा के आए होगे। परचून की दुकान पे ऐसी ऐसी चीजें मांग रहे हो, इडली डोसा, ये तो हमने नाम भी नहीं सुना। अरे खाओ मोदी जी, खाओ, जम के खाओ। कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? अभी से हाथ समेट लिए तुमने। अरे खाओ, छोले खत्म करो, छोले। छोले खत्म करोगे उसके बाद ये देखो लौकी की सब्जी रखी है मेरे पास में, वो दूंगा मैं तुम्हें, समझे? खाओ, जल्दी खाओ। अरे योगी जी, मेरा मन केले को खाने को कर रहा है, समझे? केला खा लूं, उसके बाद बाकी तुम कोई भी चीज दे देना। तुम पूरी उड़ी तो दे नहीं रहे हो, कब से खाली सब्जी खिला रहे हो। पूरी तुमने क्यों खत्म कर दी ये बताओ? पूरी कहाँ गई तुम्हारी? समझ में नहीं आता है, बिना पूरी के खाली सब्जी खिला रहे हो। नहीं मोदी जी, अभी केला खाने की इजाजत नहीं है, समझे? केला बिल्कुल अभी नहीं खा सकते, पहले खाना खत्म करो उसके बाद केला खाना। अभी केला मन नहीं खाओगे तुम, बिल्कुल मत खाओ, समझे? पूरी और तैयार हो रही है, पूरी को अभी आने दो, पूरी बन रही है, उसके बाद तुम ये छोले खत्म करना, फिर लौकी की सब्जी खत्म करना, फिर केला खाना, फिर आराम से घर जाना। योगी जी, योगी जी, योगी जी, अरे सुनो योगी जी। हाँ बोलो अखिलेश, अब क्या हो गया? अब कौन से खटमल ने काट लिया तुमको? हर टाइम तुम्हारी कोई ना कोई दिक्कत रहती है, बोलो क्या बात है? अरे योगी जी, सबको केला मिल गया, मुझे केला नहीं मिला है। देखो इधर लालू जी को भी मिल गया और राजनाथ सिंह को भी मिल गया और ये बराबर में राहुल को भी मिल गया, उधर मोदी जी को भी मिल गया। मेरे पास केला नहीं है, मुझे केला दिलवाओ। अरे अखिलेश, ज्यादा बहाना मत करो, मैं जानता था तुम यही बहाना करोगे। अभी मेरे सामने केले बांटने वाले ने तुम्हें केला दिया था, समझे? उसके बाद तुम बाहर गए, बाहर केला खाया और छिलका बाहर ही फेंका है, वहां पे रपट के एक आदमी गिर गया और कहते हो मुझे केला नहीं मिला। चालाकी दिखाते हो, बाहर जाके देखो केले का छिलका अब भी सबूत है घर के बाहर। अरे योगी जी, अखिलेश को एक केला और दे दोगे तो कौन सी कमी आ जाएगी? दे दो एक केला, लो मैं अपने में से दे देता हूँ। अरे राहुल, बात केला देने की नहीं है, बात इंसानियत की है। जब सबको एक एक केला मिल रहा है तो ये दो क्यों लेंगे? एक चुपके से खाया है और एक अब मांग रहा है ये अखिलेश।